Hello friends, welcome to my channel and my name is Dharampal Yadav. Friends, today we will discuss about tense. तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले एक कॉपी और पेन ले लें और चीज़ों को नोट डाउन करें सो दैट विल बी बेटर फॉर यू टू रिकॉल इट टू प्रैक्टिस इट लेटर ऑन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। फ्रेंड्स, टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं और टेंस हमारे बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स आपका होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। अब हम इनके टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है लर्न करना हमारे लिए। जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस के होते हैं, केवल उसमें अगर हम पास्ट जोड़ देते हैं तो वो पास्ट के बन जाते हैं, और अगर केवल उसमें हम आगे फ्यूचर जोड़ देते हैं तो हमारे फ्यूचर के टाइप्स बन जाते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स में हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही हम अगर बात करें पास्ट के बारे में तो हमने केवल यहाँ पे पास्ट आगे जोड़ दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही सेम हम आगे फ्यूचर जोड़ देंगे तो फ्यूचर के टाइप्स हो जाएंगे ये: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक एक करके पहचान की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। तो हम पहचान कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को पहचानने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको क्या चीज़ें आपको देख के और उसको पहचान करनी है सेंटेंस की। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो ये आदि आए, जब भी सेंटेंस हमारा है, हूँ, हो से एंड हो रहा हो तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस का होता है। अब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के हमारे चार टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारा सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं से एंड हो रहा हो, जब भी हमारा सेंटेंस ता है, ती है, ते हैं से एंड हो रहा हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे वह जाता है, वह खाती है, मोहन रोता है, सोहन हंसता है। तो ये सारे हमारे सेंटेंस क्या हैं? ता है, ती है, ते हैं से एंड हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान फ्रेंड्स है हमारे, जब सेंटेंस हमारा रहा है, रही है, रहे हैं इनसे एंड होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे वह जा रहा है, राम खा रहा है, मोहन सो रहा है, सीता रो रही है। तो यहाँ पे हमारा वाक्य किससे एंड हो रहा है? रहा है, रही है और रहे से। तो ये हमारे सेंटेंस क्या हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जब हमारे वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं से एंड होते हैं। जब भी हमारा वाक्य उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह खाना खा चुका है, मोहन स्कूल जा चुका है, श्याम घर आ चुका है। तो ये हमारे क्या हुए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब लास्ट में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसके भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं। सेंटेंस हमारा रहा है, रही है, रहे हैं से एंड होता है, लेकिन एक चीज़ क्या होती है इसमें? यहाँ पे समय भी दिया होता है। जैसे वह 2 दिन से सो रहा है, वह 4 दिन से पढ़ रहा है, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे टाइम भी दिया रहे, रहा है, रही है, रहे हैं से हमारा सेंटेंस एंड हो रहा हो और वहाँ पे प्रॉपर टाइम भी दिया हो कि वह काम कब से हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हमने दोस्तों बात करी प्रेजेंट टेंस के। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पास्ट टेंस को फ्रेंड्स हम कहते हैं भूतकाल, जो भी हमारी चीज़ें बीत गई हैं। जैसे हम किसी अपने कुछ भी हमारा पुराना टाइम है उसके बारे में बातें कर रहे हैं या भी हिस्ट्री के बारे में बातें कर रहे हैं, वो सब हमारा किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। बेसिकली हम पहचान कैसे करते हैं कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है? ठीक है, तो पास्ट टेंस की हमारी पहचान होती है कि सेंटेंस हमारा था, थी, थे से एंड हो रहा होता है। जैसे वह जाता था, वे आते थे, वे सोते थे,
मोहन खाता था। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा था से एंड हो रहा है। जब भी सेंटेंस हमारा था, थी, थे से एंड हो तो वो पास्ट टेंस होता है। अब इसके हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम वन बाय वन बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे इनको। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि आए तो वो क्या होता है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे राम जाता था, सीता गाती थी, वे हंसते थे, या वह स्कूल से आया, या वह स्कूल गया, या वह आज नहीं सोई, वे आज नहीं आए। तो ये हमारे क्या हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हमारा सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे आदि से एंड हो रहा हो, जब भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये आए तो हमारा क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह जा रहा था, राम आ रहा था, मैं सो रहा था, वे खेल रहे थे। तो ये क्या है, हमारे सारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, जब हमारा सेंटेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि से एंड हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे वह जा चुका था, मैं खा चुका था, रोहन सो चुका था। तो इसमें क्या है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वर्ड आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट में अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें भी वाक्य हमारा रहा था, रही थी, रहे थे से ख़त्म होता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉपर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बात करी थी, एक हमारा टाइम दिया होता है कि सुबह से, शाम से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे रोहन 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, मैं 5 दिन से बाजार नहीं जा रहा था। ये सब हमारे क्या हैं, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं, प्लस हमारा टाइम भी आ रहा है उसमें, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से। तो ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास्ट टेंस की पहचान के बारे में हमने बात करी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। हम पहचान कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हमारा सेंटेंस गा, गी, गे से एंड हो रहा हो, जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आए तो वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। जब सेंटेंस हमारा गा, गी, गे से एंड हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। अब हम फ्यूचर टेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। मैंने बताया सर दोस्त कि टेंस के सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह जाएगा, मैं आऊँगा, वह खाएगी, वह सोएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा, सेंटेंस हमारा गा, गी, गे से एंड हो रहा है तो हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में। जब भी हमारा सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से एंड हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे राम 3 दिन से आ रहा होगा, वह 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहाँ भी आए वाक्य के अंत में उससे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जब हमारे सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आए। जैसे वह घर जा चुका होगा, सोहन दिल्ली से आ चुका होगा, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँगा। तो ये क्या है, यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि के आ रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अब लास्ट में बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जब भी हमारा सेंटेंस रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे के साथ साथ टाइम भी उसमें दिया रहेगा तो उससे क्या कहेंगे हम, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे सोहन 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा हूँगा।
तो ये सब क्या है, हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे टेंस के पहचान के बारे में। अब नेक्स्ट हम वन बाय वन टेंस को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करके, कि हम उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। थैंक्स ऑल।